हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी ट्रेजर। फिल्म की शुरुआत में देखते हैं एक कंस्ट्रक्शन साइट है जहां एक कॉन्ट्रैक्टर जिसका नाम क्लिंट है अपने ऑफिस में आता है और अपनी पत्नी को फ़ोन लगाता है और कहता है वह आज बहुत उदास फील कर रहा है क्योंकि उसकी वाइफ वीकेंड पर बाहर जा रही है। पर उसकी वाइफ को इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगले सीन में देखते हैं क्लिंट कार से जा रहा है फिशिंग करने और रास्ते में उसे उसका दोस्त पुलिस मिलता है जिसे वह भी साथ में चलने के लिए कहता है, पर पुलिस वाला मना कर देता है और कहता है फिर कभी चलेंगे। जोना, जो कि क्लिंट की वाइफ है, जल्दी में है क्योंकि उसका डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है। क्लिंट जोना को बताता है कि उसके बिजनेस को खरीदने के लिए कई लोग कांटेक्ट कर रहे हैं, पर वो इंटरेस्टेड नहीं है। जोना कहती है तुम्हें अपना बिजनेस बेच देना चाहिए ताकि हम न्यूयॉर्क वापस जा सकें। इस बात पर दोनों में आर्ग्यूमेंट हो जाता है। जोना नाराज़ होकर कार में बैठकर चली जाती है। तभी क्लिंट भी पुलिस वाले के साथ मछली पकड़ने चला जाता है। आगे देखते हैं जोना का उसके डॉक्टर के साथ अफेयर है। डॉक्टर बताता है कि उसके पास मछली का जहर है, अगर किसी इंसान को दिया जाए तो उसे हार्ट अटैक आ सकता है। डॉक्टर और जोना मिलकर क्लिंट को मारने का प्लान करते हैं। जब जोना घर वापस आती है तो देखती है कि क्लिंट 2 शराब के गिलास रखकर टेबल पर बैठा है। वह तभी फैसला करती है कि वह शराब के गिलास में जहर मिलाएगी। क्लिंट जोना को रोस्ट करने को कहता है और जहर वाला गिलास पी लेता है। थोड़ी ही देर में हम देखते हैं कि उसकी तबीयत खराब होने लगती है। क्लिंट जोना से मदद मांगता है पर वह मना कर देती है। जोना डॉक्टर को फ़ोन करके इन्फॉर्म करती है कि काम ख़त्म हो चुका है। अगले सीन में हम देखते हैं कि डॉक्टर एंड पुलिस वाला दोनों घर आते हैं। पुलिस वाला, जिसका नाम सैम है, अपने दोस्त की मौत से बहुत दुखी है। सैम डॉक्टर को पोस्टमार्टम करने को कहता है, पर डॉक्टर कहता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं, नॉर्मल डेथ है। कोर्टलैंड फिनरल करने के लिए फ़ोन करता है और सब कुछ जल्दी से जल्दी करने को कहता है। इस जल्दबाजी में वो लोग एक कमज़ोर लकड़ी का कैफन फिनरल के लिए लाते हैं। फिनरल के वक्त जब जोना फूल चढ़ाने आती है तो क्लिंट का कुत्ता अजीब सा बर्ताव करने लगता है। जोना रोने का नाटक करती है। अगले सीन में देखते हैं कि डॉक्टर और जोना बाथ टब में बैठकर ड्रिंक कर क्लिंट के मर्डर को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। ये रात काफ़ी तूफ़ानी होती है और बिजली भी कड़क रही होती है। क्लिंट का डॉग ड्यूक क्लिंट की कब्र के पास आकर बैठ जाता है। आगे देखते हैं कब्र के अंदर क्लिंट मरा नहीं है और जहर का असर भी अब कम हो गया है। कब्र के अंदर पानी भरने से क्लिंट पैनिक होने लगता है और क्लिंट उस लो क्वालिटी कैफिन को तोड़कर बाहर आ जाता है। वह किसी तरह संघर्ष करते हुए अपने घर तक अपने डॉग के साथ पहुंचता है। क्लिंट देखता है उसकी वाइफ डॉक्टर को किस कर रही है। उसको यह सब देखकर सब कुछ समझ आ जाता है। क्लिंट किसी तरह डॉक्टर के जाने के बाद खिड़की तोड़कर घर में घुसता है, लेकिन उस पर चढ़ने की कोशिश में वह नीचे गिर जाता है। क्लिंट फैसला करता है कि वह उस रात बेसमेंट में ही गुजारेगा। अगले दिन जोना क्लिंट के लॉयर से मिलकर कंपनी को $1.5 मिलियन में बेचने का फैसला करती है, जिसका पेमेंट उसको 2 दिन में मिलने वाला होता है। क्लिंट बेसमेंट से बाहर निकलकर घर में आता है और बंदूक में एक कारतूस लोड कर लेता है। तभी वह देखता है जोना वापस आ गई है और थोड़ी देर बाद पुलिस वाला भी आ जाता है पूछताछ के लिए। पुलिस वाला सैम जब जाता है तो डॉक्टर जोना से मिलने आता है। जोना डॉक्टर को बताती है कि वह पुलिस वाले की पूछताछ से डर गई और उन्हें आज रात यहाँ से निकल जाना चाहिए, लेकिन डॉक्टर उसे मना कर देता है और कहता है एक दिन और रुक जाते हैं ताकि बिजनेस बेचा हुआ पूरा पैसा आ जाए। तभी जोना डॉक्टर को ये भी बताती है कि वह क्लिंट के बच्चे की माँ बनने वाली थी, पर वह क्लिंट से छुटकारा पाना चाहती थी, इसलिए उसने अबॉर्शन करा लिया। यह सब सुनकर क्लिंट को बहुत दुख होता है और वह सोचता है कि इन्हें बंदूक से मारकर इतनी आसान मौत नहीं दूंगा। अगले दिन कुछ लोग पैसों से भरा हुआ ब्रीफकेस लेकर आते हैं और बताते हैं कि क्लिंट की कंपनी फाइनली बिक चुकी है। जोना डॉक्टर के साथ और इन पैसों की बदौलत ज़िंदगी जीने के लिए बहुत एक्साइटेड होती है। उधर सैम कब्र के पास जाता है और देखता है कब्र खुदी हुई है और बॉडी गायब है। इधर क्लिंट के घर पर जोना पैसों के साथ बहुत खुश है। तभी वह देखती है कि बाथरूम में कीचड़ है, मतलब घर में कोई है। जोना डॉक्टर को वॉइस मेल भेजती है और उसे बताती है कि घर में उन दोनों के अलावा भी कोई है। जोना बंदूक उठाने के लिए बेसमेंट की तरफ आती है और वहाँ देखती है ड्यूक उस पर जोर जोर से भूखने लगता है। जोना बंदूक उठाकर ड्यूक को मारने ही वाली थी कि क्लिंट सामने आ जाता है
और जोना बेसमेंट में गिर जाती है और क्लिंट उसे बेसमेंट में बंद कर देता है। उधर डॉक्टर मछली से और जहर निकालता है और क्लिंट के घर आता है। वहाँ वो पैसों से भरा बैग देखता है। उधर जोना को ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें देता है। जोना, जो कि बेसमेंट में बेहोश हो गई थी, अब उसे होश आता है। जैसे ही डॉक्टर बेसमेंट का दरवाज़ा खोलता है, जोना उसे गलती से रोड से घायल कर बेहोश कर देती है। पॉइजन वाला इंजेक्शन डॉक्टर के हाथ से नीचे गिर जाता है। जोना पैसों का बैग लेकर ऊपर चढ़ती ही है, पर क्लिंट मास्क पहनकर सामने आ जाता है और बेसमेंट का दरवाज़ा बंद कर देता है। क्लिंट बहुत सारी लकड़ियाँ लेकर आता है। इधर डॉक्टर को होश आता है। जोना उससे माफ़ी मांगने के बाद बताती है कि उन्हें किसी ने बेसमेंट में बंद कर दिया है और जोना लकड़ी की खिड़की से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, पर बाहर ड्यूक खड़ा है और उन्हें निकलने नहीं देता। डॉक्टर को लगता है कि ऊपर पुलिस वाला है और वही यह सब कर रहा है, क्योंकि उसे भी अपना हिस्सा चाहिए। तभी जोना की नज़र पॉइजन वाले इंजेक्शन पे पड़ती है और वह समझ जाती है कि डॉक्टर उसे भी जहर वाला इंजेक्शन लगाकर मार देना चाहता था। उस इंजेक्शन से डॉक्टर पर हमला कर देती है और दोनों में हाथापाई शुरू हो जाती है। तभी बेसमेंट का दरवाज़ा खुलता है। दोनों झगड़ा छोड़कर बेसमेंट से बाहर आते हैं। बाहर निकलकर देखते हैं कि घर को लकड़ियां लगाकर चेंज कर दिया गया है। दोनों बाहर निकलने की कोशिश करते हैं और बाहर निकल नहीं पाते। आगे देखते हैं कि जोना और डॉक्टर अलग अलग हो गए हैं। डॉक्टर को एक परछाई दिखती है और उसे लगता है कि वह पुलिस वाला है। वह पुलिस वाले को रिश्वत पेश करता है और कहता है कि उन्हें निकलने का रास्ता बताओ। पर जैसे ही वह क्लिंट का चेहरा देखता है तो घबरा जाता है और घबराहट में पॉइजन वाला इंजेक्शन उसे ही चुभ जाता है। इधर जोना को सुरंग जैसा एक पैसेज दिखता है। वह उसमें रेंगते हुए बाहर निकलने की कोशिश करती है, पर फाइनली एक बड़े से कैफिन में गिर जाती है। क्लिंट जोना के सामने आता है और उसे बताता है कि वह जिंदा है। वह जोना से पूछता है कि उसने जिस बच्चे को अबॉर्ट किया था वह लड़का था या लड़की। फाइनली वह उस कैफिन में पैसों का बैग और डॉक्टर की लाश को भी फेंक देता है और उस कैफिन को कील से ठोक कर बंद कर देता है। वह अपने पूरे घर में आग लगा देता है। उस कैफिन और अपने वफादार डॉग को लेकर वहाँ से निकल जाता है। पुलिस की टीम जब तक वहाँ पहुँचती है, घर पूरी तरह से जल चुका होता है और उन्हें कोई डेड बॉडी वहाँ नहीं मिलती। पुलिस वाला सैम कब्रिस्तान में जाता है। वहाँ वह क्लिंट को जिंदा देखकर शॉक हो जाता है। बाद में उसे वह शहर छोड़कर जाने के लिए कहता है। मूवी के एंड में देखते हैं कि कब्र में जहाँ क्लिंट को जिंदा दफनाया गया था, वहाँ अब डॉक्टर की लाश है, पैसों का बैग है और जोना जिंदा है, जो अंदर से मदद के लिए चीख रही है। तो डेस्टिनी ने जोना को वही दिया जो वो चाहती थी।